शिखा और रोशनी कमरे में होते हैं, तभी दरवाज़ा खटखटाता है और शिखा खोलती है तो तेजस होता है। तेजस रोशनी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पापा कहाँ आए आए नहीं अब तक। तभी रोशनी कहती है वो रास्ते में ही है, आ जाएंगे। यहाँ पे तेजस कहता है कब आएंगे, फंक्शन शुरू हो रहा है। तभी ये सुन के रोशनी जानबूझकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं बता रही हूँ ना आएंगे करके, तुम क्या मुझ पर डाउट कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? यहाँ पे तेजस कहता है नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। वो कहता है ठीक है जाने दो, तुम मुझे उनका नंबर दे दो, कौन से फ़्लाइट से आ रहे बता दो, मैं पूछता हूँ। यहाँ पे रोशनी और शिखा एक दूसरे को देखते हैं अब क्या बोले। रोशनी कहती है मुझे पता नहीं, मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं है। तभी तभी तेजस कहता है जाने दो, मैं एयरपोर्ट ही फ़ोन करके पूछता हूँ दुबई की फ़्लाइट लैंड हुई है या नहीं। यही सुन के रोशनी और शिखा वापस डर जाते हैं। अब अगर इसको पता चला तो। यहाँ पे तेजस फ़ोन लगाता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता, क्या फालतूगिरी है। मयूर सचिन को तंग कर रहा होता है कि चलो ना बाहर चलते ना, ये तो लेडीज़ का फंक्शन है, हम बाहर जाते ना, और मेरी गाड़ी देखो उसमें तो सेटअप देखो तुम। तो यहाँ सचिन कहता है क्या देखना है, ये फंक्शन है ना, ये घर का फंक्शन है, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। तो वो कहता है एक बार चलो तो सही, मेरी गाड़ी तो देखो। वो कहता है क्या देखना है उसमें? वो कहता है सेटअप है अंदर। वो कौन सा सेटअप करके सचिन पूछता है। वो कहता है कि आओ तो सही, तुम देखो तुम्हें पसंद आएगा करके। सचिन मयूर से बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ पे फंक्शन चालू होता है, रिया का फंक्शन शुरू हो जाता है पहले, क्योंकि रोशनी के पापा अब तक नहीं आए हैं इस वजह से। यहाँ पे रिया और आकाश ये दोनों स्टेज पे आ जाते हैं, एक दूसरे को वरमाला डालते हैं और फिर रिया के माता पिता और फिर रेणुका और परेश इन लोग के आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं दोनों जन। इन दोनों का फंक्शन तो शुरू हो जाता है। यहाँ पे रोशनी बहुत ही डरी हुई रहती है। अब उसका टाइम आएगा, उसकी बारी आएगी तो वो क्या बोले। रेणुका बहुत ही गुस्सा होने वाली है क्योंकि रोशनी के पापा अब तक नहीं आए हैं। यहाँ पे जॉय ममता से पूछता है कि रिया का फंक्शन पहले करवा रहा है, क्या हुआ? पहले तो वो अपनी बड़ी बहू का करने वाले थे ना। तो ममता कहती है हाँ ये तो रेणुका जी ने कहा था बड़ी बहू का फंक्शन पहले करेंगे, लेकिन जॉय कहता है फिर क्या हुआ? तो ममता कहती है रेणुका जी ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन रोशनी से पता चला उसके पापा अब तक आए नहीं, इसलिए फिर रिया का फंक्शन शुरू कर दिया है। यहाँ पे जॉय कहता है इन लोग की फैमिली में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप बोलेंगे? ममता कहती है सही है। यहाँ पे तेजस और रोशनी भी आ जाते हैं उस फंक्शन के लिए, और तेजस देख रहा होता है रिया को इतने सारे गहने पहन के है और वो एकदम से चौंक जाता है, उसकी लाल टपकती है। यहाँ पे रिया का फंक्शन शुरू हो जाता है, सब लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे होते हैं। रिया और आकाश एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। जयमाला का फंक्शन तो रिया और आकाश का हो जाता है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, फ़ोटोज़ खींचाते हैं और सब लोग उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे आते हैं। तेजस आई आई करके रेणुका को पुकारता है। रेणुका उसके पास आती है और कहती क्या है? तभी तेजस कहता है वो गहने जो रिया ने पहने हैं वो तो करोड़ों के होंगे ना। तो यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ बहुत भारी है। तेजस कहता है वो पुराने ज़माने में महारानियाँ पहनते थे ना वैसे है। तो रेणुका कहती है हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, रोशनी के पापा दुबई से आएंगे ना तो ढेर सारे गहने लेके आएंगे, तब देखना वो तो एकदम करोड़ों में अरबों में होंगे। और यहाँ पे रोशनी ये सुन के एकदम चौंक जाती है। ममता रेणुका को पुकारती है। रेणुका स्टेज पे जाती है तो ममता उसे गहने का बॉक्स देती है। रेणुका उसमें से वो माला लेती है और रिया को पहनाती है और यहाँ पे तेजस की लाल टपक रही होती है। इतना सब कुछ रिया को मिल रहा है, इतना सोना उससे लदी हुई है और उसे ऐसे लगता है कि इसके पापा, रोशनी के पापा आएंगे तो वो भी ऐसा ही मुझे दिलवाएंगे, ये तो भारी है, वो तो और उससे ज़्यादा भारी दिलवाएंगे। यही कह रहा होता है और रोशनी उससे सुन रही होती है और रोशनी एकदम से चौंक जाती है। अब ये इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन पापा तो आने वाले नहीं हैं और इतना दे भी नहीं सकते। यहाँ पे मयूर सचिन को हर तरीके से परेशान कर रहा होता है, चलो बाहर, ये तो लेडीज़ लोगों का फंक्शन है, हम यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, तो चलो एक चक्कर मार के आते हैं, मेरी गाड़ी देखो ये वो। और सचिन उसे टाल रहा होता है। रेणुका वो माला रिया को पहनाती है और रिया रेणुका को देखती है और वो दोनों ही हंस रहे होते हैं एक दूसरे को देख के। आकाश और रिया को सब लोग बारी बारी आके कुमकुम तिलक करते हैं और फूल बरसाते हैं। वैसे ही रेणुका रोशनी को बुलाती है। ये देख के परेश साइली को कहता है बाड़ा तू भी आ ना, तू भी कर, आ गया। तभी साइली भी आ जाती है और रिया भी साइली को पुकार रही होती है कि वही नहीं आइए ना, आप भी आइए ना करके। यहाँ पे रोशनी और रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है। साइली आती है, उन दोनों को कुमकुम तिलक करती है,
फूल बरसाती है और वो अपनी जगह पे आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पे तेजस देख के रोशनी को कह रहा होता है कि तुम्हारे पापा भी इससे ज़्यादा लाएंगे ना, भारी लाएंगे ना सोना, चेन। रोशनी तेजस को कहती है मुझे नहीं पता, वो आएंगे तब पता चलेगा करके। यहाँ पे सब लोग फंक्शन एंजॉय कर रहे होते हैं, आकाश और रिया का फ़ोटोज़ निकाल रहे होते हैं, लेकिन ये मयूर हर हाल में उसे सचिन को टल्ली करना है। इस वजह से वो जी जान कोशिश कर रहा है कि सचिन उसके साथ बाहर आए, उसे दारू पिलाए और फिर रोशनी को जो हंगामा क्रिएट करना है वो हो ही जाएगा। इसलिए वो कड़ी कड़ी सचिन को बाहर बुला रहा होता है। अब यहाँ पे रोशनी और तेजस का फंक्शन शुरू कर देते हैं। तेजस और रोशनी एक दूसरे को माला पहनाते हैं और उन दोनों का भी वैसे ही फंक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे वो दोनों बैठते हैं, सब लोग आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी स्टेज पे आते हैं। तभी रोशनी परेशान होती है, वो एकदम से डर रही होती है। तभी शिखा उसे कहती है कि हंसो, थोड़ा सा फेस पे स्माइल लाओ। तो रोशनी कहती है ये मेरी काकू क्या हालत करेगी पता नहीं, वो बहुत गुस्से से मुझे देख रही है, पापा नहीं आए हैं इस वजह से। ये मयूर क्या कर रहा है? तभी शिखा कहती है वो ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया है, तुम चिंता मत करो, स्माइल करो। और यहाँ पे बारी बारी सब लोग आके रिया और आकाश की तरह रोशनी और तेजस को भी कुमकुम तिलक करते हैं, फूल बरसाते हैं। यहाँ पे मयूर के कहने पे और ज़बरदस्ती करने पे सचिन बाहर आता है। मयूर अपनी गाड़ी दिखाता है, सचिन कहता है अच्छा ये है। मयूर उसकी डिक्की ओपन करता है गाड़ी की। तभी यहाँ पे सचिन देखता है कि मयूर ने अपनी गाड़ी की डिक्की में बार बना रखा है। सचिन देख के चौंक जाता है और वो बोलता है ये इतना सारा? तो मयूर कहते हैं हाँ, ये गड़ी गड़ी बाहर कौन जाएगा, इस वजह से मैंने इसमें ही सेटअप कर लिया है। यहाँ पे जानबूझकर जॉय का जो आदमी परेश के सामने जॉय को पूछता है कि आपने तो बहुत बढ़िया हॉल लिया है और आपने ये फैसला भी लिया कि रिया की जेठानी उसका भी फंक्शन आप यहीं पे करोगे। तो यहाँ पे जॉय जानबूझकर बोलता है क्या करे, ये गरीब बेचारे हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो सोचा चलो कर लेते हैं करके। और वैसे भी हम लोगों का काम ही है ना गरीब बेचारों को बचा हुआ खाना परोसने का, देने का, तो वही कर रहे हैं। और ये सारी बातें जानबूझकर परेश को सुना रहा होता है, उसकी इंसल्ट कर रहा होता है। यहाँ पे परेश और किशोर वो बातें सुनते हैं। किशोर कहता है परेश को कि ये तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है। तभी परेश कहता है जाने दो, उसे जो बोलना है बोलने दो, मैं चुप हूँ क्योंकि सचिन यहाँ पे, और वो देखता है वहाँ पे तो सचिन नहीं होता उसकी जगह पे। यहाँ पे मयूर शुरू हो जाता है पैक बनाने के लिए। यहाँ पे सचिन देख रहा होता है कि मयूर पैक बना रहा है, 2 ग्लासेस लेता है और उसमें मयूर कहता है ये अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी दारू, और वो ग्लासेस में भर रहा होता है। एक ग्लास भर के सचिन के हाथ में थमा देता है। सचिन नहीं ले रहा होता लेकिन फिर भी वो थमा देता है और दूसरा भर के खुद ले लेता है और वो गटागट शराब पी रहा होता है। और सचिन अपना ग्लास पकड़ के खड़ा होता है। सचिन को मयूर कह रहा होता है पियो पियो, एकदम पी के मस्त टल्ली हो जाओ, कोई देखने वाला नहीं है हम लोग को यहाँ पे। और सचिन सिर्फ उसकी बातें सुन रहा होता है, ग्लास हाथ में पकड़े हुए होता है, वो कुछ पीता नहीं है, मयूर ही पी रहा होता है। यहाँ पे तेजस रोशनी को पूछता है तुम दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? तो वो कुछ बोले उससे पहले तेजस ही पागल बोल देता है कि अच्छा मुझे पता है तुम अपने पापा की राह देख रही हो ना। यहाँ पे रोशनी हूँ करती है। यहाँ पे साइली सचिन जहाँ पे बैठा होता है वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे सचिन नहीं होता है। वो एकदम से चौंक जाती है, सचिन कहाँ गया करके। वो परेशान हो जाती है, सचिन को ही ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। वो देख रही होती है सचिन कहीं दिखाई नहीं देता हॉल में, इस वजह से वो सचिन को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। यहाँ पे सचिन अपना ग्लास हाथ में लिए मयूर से बातें कर रहा होता है और मयूर उसे ढेर सारी यहाँ वहाँ की बातें सुना रहा होता है और कहता है मैं ही सिर्फ पी रहा हूँ, तुम तो पी ही नहीं रहे हो। और यहाँ पे शिखा भी अपना प्लान सही से चल रहा है ना, इसलिए चुपके से देख रही होती है। उसे यही समझ में आता है कि मयूर और सचिन शराब पी रहे हैं। उसे लगता है कि अब अपना प्लान वर्क होगा और रोशनी बच जाएगी करके, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सचिन वो ग्लास हाथ में लेके टल्ली होने की एक्टिंग कर रहा होता है। हाँ, यहाँ पर पूरी तरह से मयूर टल्ली हो गया है शराब पी पी के। वो सचिन को बोल रहा होता है कि सिर्फ मैं ही पी रहा हूँ, मेरा ही ग्लास ख़त्म हो रहा है, तुम तो पी ही नहीं रहे हो, तुम्हारा तो ये पहला ही ग्लास है जो हाथ में अभी भी वैसे ही है, तुम क्यों नहीं पी रहे हो। उतने में ही सचिन को ढूंढते ढूंढते साइली भी वहाँ पे आ जाती है और सचिन के हाथ में ग्लास देख के वो एकदम से चौंक जाती है, गुस्से में आ जाती है। लेकिन फिर वो सचिन की बातें सुनती है। सचिन मयूर को कह रहा होता है कि तुम पियो, और अपने ग्लास में जो भी शराब है वो भी वो मयूर के ग्लास में डाल देता है और कहता है
कि मैं नहीं पी सकता, ये घर का फंक्शन है, मैं पीने के लिए तो कभी भी पी सकता हूँ, कल परसों कभी भी पी सकता हूँ, लेकिन ये घर के फंक्शन में नहीं। और वैसे भी मैंने अपनी बाइकों को वादा किया है कि मैं नहीं पीऊँगा करके। और ये सुन के साइली को बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो दूर से ये सारी बातें सुन रही होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि सचिन उसकी बात मान रहा है और उसका मान रख रहा है। सचिन फिर मयूर को कहता है कि मैं मेरी बाबा की बहुत इज्जत करता हूँ और उसकी बेइज्जती हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहता जिससे उसकी गर्दन झुके, इसलिए तुम पियो। और वो उसे पिला रहा होता है। ये देख के साइली खुश हो जाती है कि सचिन ने अपना वादा निभाया है, वो नहीं पी रहा है। और यहाँ पे टल्ली मयूर ये सुन के एकदम से हैरान हो जाता है और खुश भी होता है सचिन के लिए। यहाँ पे साइली सचिन करके उसे उसे बुलाती है, पुकारती है। सचिन पीछे मुड़ के देखता है तो साइली खड़ी होती है। वो साइली के पास आता है। साइली कहती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे बाहर, पी रहे हो? तो वो कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं पी रहा हूँ, ये है ना, ये मुझे बाहर लेके आया और इसके गाड़ी में शराब थी, तो वो मुझे कह रहा था शराब पियो करके, लेकिन मैंने नहीं पी करके। साइली यहाँ पे कहती है, ठीक है तुम चलो अब अंदर, यहाँ पे मत रुको करके। और यहाँ पे साइली सचिन को लेके अंदर आ जाती है। साइली और सचिन हॉल में बातें करते करते आते हैं। तभी वहाँ पे परेश किशोर के साथ आता है और सचिन को पूछता है कि तू कहाँ पे था? तभी सचिन कहता है, मैं यहीं पे बाहर था। क्यों, क्या हुआ? तो यहाँ पे परेश कहता है, यहाँ से जाना मत, यहाँ पे ही बैठो। सचिन परेश को बोलता है कि वो दुबई वाला आया कि नहीं, उसका चाचा का भाई। तो यहाँ पे परेश कहता है, नहीं आया है करके। तभी सचिन कहता है, मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ गोची है, आएगा आएगा, नहीं आने वाला है वो। यहाँ पे परेश सचिन की इन बातों पे उसे कहता है कि तुम चुप रहो, अब तक तू जैसे चुप था ना वैसे ही चुप करके यहाँ पे बैठ करके। लेकिन ये परेश गलत इंसान को गलत चीज़ बोल रहा है। रोशनी के ऊपर शक करना चाहिए तो सचिन को सुना रहा है। ये परेश की हमेशा की आदत है, सचिन को ही चुप करवाता है और सचिन को ही गलत ठहराता है। रोशनी रेणुका को देख रही होती है, वो बहुत गुस्से में होती है। यहाँ पे तेजस और रोशनी सबका आशीर्वाद लेने के लिए उठते हैं। तभी रेणुका उसे कहती है, जा अपने पापा का आशीर्वाद ले। ये सुन के रोशनी एकदम चौंक जाती है, डर जाती है। रेणुका रोशनी का हाथ पकड़ के उसे एक तरफ लेके आती है और उसे कहती है, कहाँ है तेरे पापा? रोशनी कहती है वो। तभी रेणुका उसे कहती है, बस अब ये मत कहना कि वो रास्ते में है, बहुत हो गया, रास्ते में तेरा बहुत सुन लिया मैंने। वो अपने माथे पे दिखाती है और रोशनी को कहती है, यहाँ पे क्या पागल लिखा हुआ है जो तू कुछ भी बोलती जाएगी और मैं सुनती जाऊँगी? बस हो गया। रोशनी के ऊपर रेणुका बहुत भड़कती है, उसे खरी खोटी सुनाती है कि तेरे पापा तो कुछ आते ही नहीं है, आने वाले हैं भी है या नहीं पता नहीं, तेरी 60वीं शादी की सालगिरह में आए पर तो आएंगे या वो भी नहीं करके। यहाँ पे रोशनी के पास कोई जवाब ही नहीं रहता। रोशनी बहुत ही डरी हुई रहती है। शकू रेणुका को बोलती है, सब समधी देख रहे हैं यहाँ पे, तुम शांत हो जाओ। यहाँ पे रेणुका कहती है, नहीं इसने हद पार कर दिया, अब मैं शांत नहीं रहूँगी। उतने में परेश वहाँ पे आ जाता है और रेणुका को कहता है, तमाशा मत कर, सब लोग देख रहे हैं हमें करके। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है, मैं तमाशा कर रही हूँ, इसे बोलो ये तमाशा कर रही है, इसके पापा अभी भी नहीं आए हैं। तभी यहाँ पे परेश कहता है, जाने दो, छोड़ दो, अब ये हम बाद में बात करेंगे करके। यहाँ पे रेणुका रोशनी को कहती है, तेरे पापा नहीं आने वाले थे तो बता देती ना मुझे, इतना हंगामा नहीं करती मैं। रिया की माँ उसके पापा इन लोगों को बोल चुकी है कि रोशनी के पापा दुबई से आने वाले हैं करके, अब क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। यहाँ पे परेश रेणुका को शांत रहने के लिए कहता है। रोशनी कहती है कि मेरे पापा तो आए नहीं। रोशनी परेश को कहती है, आप ही मेरे पापा की जगह पे हो तो आप ही मुझे आशीर्वाद दे दो। परेश का वो आशीर्वाद लेती है, परेश उसे आशीर्वाद देता है। फिर रेणुका को कहता है, तू भी आ जा, उसे आशीर्वाद दे। रेणुका आती है, परेश के बाजू में खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, ठीक है ठीक है, और गुस्से में ही होती है वो।